हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई जीके। आज का टॉपिक है कि राज्य के कार्यपालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या होता है राज्य के कार्यपालिका के, किस तरह से ये राज्य का काम कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है राज्यपालिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये हो गया कि संविधान के छठे भाग में इसका जिक्र किया गया। तो याद रखना है कि राज्य कार्यपालिका के जो प्रावधान दिया गया संविधान के 6 भाग में दिया गया। किसमें? 6 भाग में। और सिर्फ ये लागू होता है वहीं पर, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ये लागू होता है। क्या होता है? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये राज्य के शासन का जो प्रावधान दिया है छठे भाग में, ये सारे राज्यों में लागू होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और एक बात है कि ये राज्य के कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। जैसे मैंने अगले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि राष्ट्रपति का कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ठीक उसी तरह राज्य के जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से या अधीन से अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग कराता है। यानी जो IAS IPS जो सारे जो होते हैं अधीन से अधिकारी होते हैं, ये सारे इनके द्वारा ही इनके कार्यों को क्या करता है? संपूर्ण कराता है। और प्रत्येक राज्य में ना एक ही राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है। तो ये मैंने कहने का मतलब ये है कि एक राज्य का एक राज्य के राज्यपाल चाहेगा तो वही व्यक्ति दूसरे राज्य का भी राज्यपाल बन सकता है। इसका हमारा प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये होता है कि राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और एक बात और, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। जैसे कहने का मतलब संसद के किसी सदन का सदस्य न हो, ठीक है, और किसी सरकारी लाभ पद पर न हो, या राज्य विधानसभा का सदस्य के जो चुनने की जो प्रोसेस होती है वो चीज़ होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का विधानसभा का जो सदस्य का चुनने का जो प्रोसेस होता है वो होनी चाहिए। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। ये भी याद रखना कि 5 वर्ष के लिए की जाती है। और यह राष्ट्रपति के जो प्रसाद पद धारण करता है, यानी प्रसाद पर्यत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्रपति जैसे 5 साल के लिए होते हैं वैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही कराता है। कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है। और राज्यपाल का जो वेतन होता है ये 1,10,000 मने मंथली होता है। और मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया तो राष्ट्रपति का जो मंथली उपराष्ट्रपति का 1.5 लाख होता है, ये याद रखना है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होता है? अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल होगा। अगर बाई द वे, अगर जैसे क्या होता है ना कि ऐसे मान लो कि एक राज्य के एक राज्यपाल है, अगर बाई द वे एक राज्य का 2 राज्य का एक ही राज्यपाल बन जाए तो ऐसी स्थिति में उसका सैलरी जो होगी वो बढ़ेगी, लेकिन उसका रेशियो होगा, यानी राष्ट्रपति जो होंगे उसके रेशियो के हिसाब से उसका सैलरी का अनुपात में बांटेंगे, माने उनको देंगे। ठीक है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वो वरिष्ठ जो न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद को शपथ लेता है। राज्यपाल जब पद ग्रहण करने से पहले क्या करता है? जो पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख क्या करता है? अपने पद का शपथ लेता है। ठीक है। राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकार। पहला बात, वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। जब वो पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर जब वो अपने कार्यकाल में हो तो उसके न्यायालय द्वारा किसी न्यायालय द्वारा उसको गिरफ्तार करने की माने आदेश नहीं दिया जा सकता है, याद रखना है। और राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पहले या पश्चात उसके द्वारा किसी किए गए जो भी कार्य के संबंध में अगर कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। यानी 2 महीना पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। अगर सिविल कार्रवाई करने से पहले उसको 2 महीने का सूचना देनी पड़ेगी। राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ होती हैं। जैसे एक तो पहले के कार्यपालिका का तो पूरा प्रधान होता है, मैंने पहले ही बताया।
और जितने राज्य के जितने कार्य होते हैं ना, ये सारा कार्यपालिका के समक्ष काम किया जाता है। यानी कार्यपालिका के जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है, याद रखना है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह से ही उसकी मंत्री परिषद जितने सदस्य होते हैं ना, ये सारा नियुक्ति कराते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रपति की बात किए थे, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था अगले वाले वीडियो में कि राष्ट्रपति का जो जितने मंत्रिपरिषद के जितने मंत्रियां होते हैं वो सारा प्रधानमंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य उनके मंत्रियों की नियुक्ति कराता है। सेम उसी तरह से राज्यपाल भी क्या करता है, मुख्यमंत्री के सलाह से ही मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों का नियुक्ति राज्यपाल ही कराता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी जैसे जितने महाधिवक्ता राज्य के, लोक सेवा आयोग हो गए, अध्यक्ष हो गए, सारे सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही कराता है। और राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है, अपना परामर्श देता है। राज्यपाल के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होता है और उप कुलपति को भी नियुक्ति यही करता है। और राज्य विधानमंडल का सबसे बड़ा ये एक अभिन्न अंग मानता है। क्या माना जाता है, अभिन्न। चलो तो उसे आज के दिन यही होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।